हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। नाउ हम लोग हिस्ट्री ऑफ झारखंड कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस वीडियो में देखेंगे ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ झारखंड। ये ज्योग्राफी का पहला वीडियो है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, झारखंड एक लैंडलॉक स्टेट है जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया में सिचुएटेड है। और झारखंड के लैंड सरफेस फॉर्मेशन में छोटा नागपुर प्लेट्यू का मेजर रोल है। झारखंड के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का बात करें तो वो है 79,714 स्क्वायर किलोमीटर। इसे आप मोटा मोटी 80,000 किलोमीटर भी मान सकते हैं, जो कि हमारे कंट्री का 2.42% हमारे कंट्री का लैंड एरिया झारखंड में लाई करता है। तो चलिए हम लोग झारखंड के ज्योग्राफिकल फीचर को डिटेल से डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं लोकेशन ऑफ झारखंड के बारे में। तो ये इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है और झारखंड का मैक्सिमम पार्ट छोटा नागपुर प्लेट्यू में लोकेटेड है। झारखंड के लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन का बात करें तो झारखंड का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन 21 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ तक है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन का बात करें तो मोटा मोटी 83 डिग्री ईस्ट से 87 डिग्री ईस्ट तक फैला हुआ है। और झारखंड को मैप में देखेंगे तो उसका जो नॉर्दर्न पोर्शन है वो बहुत ही चौड़ा हुआ है, फैला हुआ है, और जो साउदर्न पोर्शन है वो नैरो है। झारखंड का नॉर्थ साउथ लेंथ 380 किलोमीटर है और ईस्ट वेस्ट लेंथ 463 किलोमीटर है। चलिए अब हम लोग जानते हैं झारखंड में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो झारखंड के बीचों बीच से होकर निकलता है, गुजरता है, और जो हमारा रांची है वहाँ से बीचों बीच क्रॉस भी करता है। कुछ सिटी का बात करें जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है तो वो है किस्को और मांझी, गोला, गोपालपुर, मुरहुल सुदी, पोखाना, झालबंदरा, गोसाईडीह और पलकुदरी से होकर गुजरता है। नेक्स्ट झारखंड के बाउंड्रीज का बात करें तो चूंकि झारखंड लैंडलॉक स्टेट है इसलिए झारखंड मेनली 5 स्टेट से सराउंडेड है, जो कि नॉर्थ में बिहार, साउथ में उड़ीसा, वेस्ट में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश और ईस्ट में वेस्ट बंगाल से टच करता है। इन 5 स्टेट से झारखंड घिरा हुआ है। चलिए अब हम लोग समझते हैं झारखंड के कौन कौन से स्टेट नेबरिंग स्टेट से झारखंड का डिस्ट्रिक्ट टच करता है। तो सबसे फर्स्ट में बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश से एक डिस्ट्रिक्ट टच करता है जो कि है गढ़वा। वहीं छत्तीसगढ़ का बात करें तो वहाँ से 4 डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करता है, जिसमें कि है गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। वहीं उड़ीसा से 4 डिस्ट्रिक्ट जो कि हैं सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम। और बिहार और वेस्ट बंगाल से 10-10 डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करता है। बिहार का बात करें तो गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। वहीं वेस्ट बंगाल से साहेबगंज, पाकुर, दुमका, जमतारा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खरसावां और ईस्ट सिंहभूम टच करता है। तो बिहार और वेस्ट बंगाल से 10-10 और छत्तीसगढ़ उड़ीसा से 4-4, एक यूपी से। आप लोग इस झारखंड के मैप में सभी को लोकेशन देख सकते हैं। यूपी से सिर्फ और सिर्फ गढ़वा टच करता है। वहीं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का बात करें तो 4-4 और इधर 10-10। और यदि पूछा जाएगा कि कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि लैंडलॉक है, तो झारखंड में केवल 2 ही डिस्ट्रिक्ट है जो कि लैंडलॉक है। एक है लोहरदगा और दूसरा है खूंटी। ये किसी भी स्टेट से अपना बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड के बारे में। तो हमारे स्टेट झारखंड में हेट्रोजीनस लैंडस्केप देखने को मिलते हैं, जहाँ की ह्यूज अमाउंट में नेचुरल रिसोर्स पाए जाते हैं। और यहाँ के जो मूल निवासी है उन्हीं का डोमिनेंस और यहाँ का कल्चर देखने को मिलता है। और झारखंड में जो हेट्रोजिनिटी लैंडस्केप देखे जाते हैं वो यहाँ के जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, फिजिकल अपीयरेंस और पैटर्न डेवलपमेंट के कारण देखे जाते हैं। झारखंड को ज्योग्राफिकली लैंड ऑफ द फॉरेस्ट कहा गया है और जियोलॉजिकली झारखंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मासेस में से एक है। ये जो हमारा झारखंड है वो पेनिनसुलर आइलैंड का नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन में लाई करता है और ये एंशिएंट गोंडवाना लैंड का भी पार्ट रह चुका है। इसीलिए यहाँ पे रॉक फॉर्मेशन का बात करें तो आर्कियन रॉक से लेकर के पोस्ट टर्सरी पीरियड तक का रॉक देखने को मिलता है हमारे झारखंड में। और झारखंड का मोस्ट ऑफ द एरिया है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में ही लाई करता है।
चलिए हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा जियोलॉजिकल टाइम स्केल की। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम लोग को 3 चीज़ मेनली देखने को मिलते हैं, इयोन्स, एरा और पीरियड। और ये कितने साल पहले हुआ था, ये सब हम लोगों को जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में देखने को मिलते हैं। इयोन का बात करें तो मेनली 4 तरह के होते हैं, हेडेन, आर्कियन, प्रोटोजोइक और फेनेरोजोइक। फेनेरोजोइक जो है इसमें 3 एरा देखने को मिलते हैं, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और साइनोजोइक। और इसके पीरियड्स का बात करें तो हेडेन, आर्कियन और प्रोटोजोइक ये सब मिल करके प्री कैम्ब्रियन पीरियड बनाते हैं। वहीं पैलियोजोइक में 6 पीरियड होते हैं जो कि हैं कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सुलेरियन, डिवोनियम और कार्बोनिफेरस। यहीं पे सबसे ज़्यादा कोल का फॉर्मेशन हुआ, और परमियम। वहीं मेसोजोइक का बात करें तो 3 पीरियड देखने को मिलते हैं, टेरेसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। ये जुरासिक इसी समय डायनासोर देखने को मिलते हैं और क्रेटेशियस पीरियड में आइस एज। और फिर साइनोजोइक के फर्दर 2 भाग में, टर्सरी और क्वाटरनरी। तो झारखंड में डिटेल से रॉक सिस्टम में कौन सा रॉक का फॉर्मेशन कौन कौन से पीरियड में हुआ, इसके बारे में हम लोग डिटेल से देखते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं झारखंड में जियोलॉजिकल फॉर्मेशन की। तो सबसे पहले देखते हैं आर्कियन रॉक सिस्टम। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो आर्कियन फॉर्मेशन से ही मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे आर्कियन पीरियड के रॉक्स पाए जाते हैं, और ये रॉक सबसे पुराना होने के कारण झारखंड में मिनरल सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए इसको मिनरल वेल्थ ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम लोग आर्कियन टर्म का बात करें तो वो JB डैनक के द्वारा 1782 में दिया गया था, और आर्कियन को अर्थ क्रस्ट का ओल्डेस्ट रॉक्स बताया गया। और इस पीरियड का रॉक मेनली ग्रेनाइट और नीस से मिलकर बना हुआ होता है। जो उस समय हॉट मोल्टेन अर्थ था वो कोल्ड हुआ तो ग्रेनाइट और नीस का फॉर्मेशन हुआ, इसीलिए यहाँ पे इग्नियस रॉक देखा जाता है। सेडिमेंट्री रॉक बहुत कम देखा जाता है या ना के बराबर देखा जाता है, इसीलिए यहाँ पे फॉसिल फ्यूल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आर्कियन रॉक का बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल जैसे कि आयरन, मैग्नीज, कॉपर, बॉक्साइट, लीड, माइका, गोल्ड और ग्रेफाइट वगैरह देखने को मिलते हैं। और इस तरह का रॉक आर्कियन रॉक मेनली ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सिमडेगा और साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ झारखंड में मेनली देखने को मिलता है। इसीलिए आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि उधर माइनिंग सेक्टर ज़्यादा है। नेक्स्ट जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करें तो धरवार रॉक सिस्टम। ये जो रॉक सिस्टम है, जब आर्कियन रॉक स्ट्रक्चर का इरोजन हुआ तब देखने को मिलता है धरवार रॉक सिस्टम। और इसका लोकेशन का बात करें तो ये मेनली सॉदर्न टिप ऑफ झारखंड में देखने को मिलता है, खास करके ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां वाले रीजन में। और धरवार रॉक सिस्टम को स्टोर हाउस ऑफ मेटालिक मिनरल्स भी कहा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इस जगह पे प्रीडोमिनेंट मिनरल्स का बात करें तो आयरन, ब्रॉन्ज, नाइट, बॉक्साइट, मैग्नीज, निकेल वगैरह देखने को मिलते हैं इस धरवार रॉक सिस्टम में। और ये धरवार रॉक सिस्टम मेनली कोल्हान अपलैंड, जमशेदपुर और बोकारो रीजन में देखने को मिलते हैं। ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां वाले रीजन में इस रॉक सिस्टम को कोल्हान सीरीज के नाम से जानते हैं। और धरवार रॉक सिस्टम को ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। तो सेडिमेंट्री रॉक यानी यहाँ पे फॉसिल फ्यूल भी थोड़ा बहुत मिलने का चांसेस होता है सेडिमेंट्री में, लेकिन ये ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक है जिसके कारण यहाँ पे फॉसिल फ्यूल नहीं पाया जाता है। धरवार रॉक सिस्टम को अरावली माउंटेन रेंज से भी कंपेयर कर सकते हैं। अरावली माउंटेन रेंज जो कि राजस्थान में सिचुएटेड है, ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है जो कि धरवार रॉक से मिलकर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विंध्यन रॉक सिस्टम की। तो विंध्यन रॉक सिस्टम को रेड सैंडस्टोन, बिल्डिंग मटेरियल्स, ऑर्नामेंटल स्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट्स के लिए जाना जाता है। और ये यहाँ पे इस विंध्यन रॉक सिस्टम में सीमेंट के लिए रॉ मटेरियल भी तैयार किया जाता है, और साथ ही साथ लैम्प, ग्लास जो क्वार्जाइट से बनता है और केमिकल इंडस्ट्रीज में भी काम आता है। और ये जो विंध्यन रॉक सिस्टम है ये कडप्पा रॉक फॉर्म्ड होने के बाद देखने को मिलता है। कडप्पा रॉक मेनली आंध्र प्रदेश वाले रीजन में देखने को मिलता है, जो कि रिवर वैली के सिल्ट और सैलोस ओशियन से का डिपोजिशन से कडप्पा रॉक फॉर्म होता है। और ये दोनों रॉक सिस्टम सेडिमेंट्री रॉक्स ही कहलाते हैं। यदि हम लोग झारखंड में बात करें तो जो विंध्यन रॉक सिस्टम है वो मेनली सोन रिवर के एरिया में देखने को मिलता है, जो कि रोहतास प्लेट्यू के सॉदर्न पार्ट में लाई करता है।
विंध्यन रॉक सिस्टम में गढ़वा और पलामू डिस्ट्रिक्ट लाई करता है और इसका एक्सटेंशन पारसनाथ तक, जो कि गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, वहाँ तक देखने को मिलता है। इस विंध्यन रॉक सिस्टम में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स भी देखने को मिले हैं। कुछ मॉन्यूमेंट्स का बात करें, जैसे कि सांची का स्तूपा, हमारा जो रेड फोर्ट है, लाल किला, जामा मस्जिद, ये सब रेड सैंडस्टोन से ही मिलकर बने हुए हैं, जो कि विंध्यन रॉक सिस्टम के फॉर्मेशन के टाइम फॉर्म हुआ है। और विंध्यन रॉक सिस्टम में लाइमस्टोन, चाइना क्ले, डोलोमाइट एटसेट्रा भी देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोनिफेरस रॉक सिस्टम की। तो यह पीरियड एक ग्रेट ग्लेशिएशन का रहा और इस समय पूरा का पूरा झारखंड ग्लेशियर से ढका हुआ था और इस ग्लेशियर का एविडेंस थेल्चर सीरीज से देखने को मिलता है। और बाद में यह ग्लेशियर पिघलना चालू हुआ और उसके बाद फिर कुछ नदी का फॉर्मेशन होने के लगा और उसी का रिजल्ट है दामोदर नदी और सोन नदी। ये दोनों नदी ग्लेशियर के मेल्ट होने के बाद बने हैं। और इस कार्बोनिफेरस रॉक सिस्टम में लाइमस्टोन, क्वार्जाइट्स और सोल्ट्स देखने को मिलते हैं। और कार्बोनिफेरस रॉक सिस्टम का बात करें तो ये पैलियोजोइक एरा में लाई करता है और यह रॉक सिस्टम हिमालय के पेनिनसुलर रीजन में भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ गेंजेटिक प्लेन में भी देखने को मिलता है। और ये जो कार्बोनिफेरस रॉक सिस्टम है, ये इंडिया में बहुत ही कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके कुछ एविडेंसेस झारखंड के साउथ ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं गोंडवाना रॉक सिस्टम की। तो इसमें पर्शियन और जुरासिक पीरियड को गोंडवाना पीरियड कहा जाता है और इंडिया में 90% ऑफ कोल है, जो कोयला है, वो यही पीरियड के देखने को मिलते हैं गोंडवाना रॉक सिस्टम के। इसीलिए गोंडवाना पीरियड को कोल एज भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यह रॉक सिस्टम कार्बोनिफेरस और जुरासिक पीरियड के बीच फॉर्म्ड हुआ है और इसी पीरियड में पेनिनसुलर इंडिया में कोल बेल्ट फॉर्म्ड हुआ। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 3 जियोलॉजिकल प्रोसेस से मिलकर बना है, दैट इज फॉल्टिंग, इंटरपेनिट्रेशन और सेडिमेंटेशन। और इसी पीरियड में वेल डेवलप्ड दामोदर और रिवर वैलीज देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ जो राजमहल हिल्स हैं, 2 थेल्चर सीरीज है, दामोदर सीरीज, पंचेत सीरीज, ये जितने सीरीज हैं इसी पीरियड के गोंडवाना रॉक सिस्टम के आउटकम्स हैं। और इस रॉक सिस्टम की एक्सटेंशन का बात करें तो यह लातेहार, जो कि वेस्ट में पड़ता है, वहाँ से लेकर के झरिया, रानी और रानीगंज, कोल्डफिल, जो कि ईस्ट में है, वहाँ तक फैला हुआ है हमारा गोंडवाना रॉक सिस्टम। और यहाँ पे कोल के साथ साथ फायर क्ले भी देखने को मिलते हैं, जो कि रिफैक्ट्री रॉ मटेरियल्स में यूज़ होते हैं। और इस रॉक सिस्टम में लातेहार, बोकारो, पलामू, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, दुमका, गिरिडीह, धनबाद, पाकुर और गोड्डा, ये सब जितने भी नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, सारे के सारे गोंडवाना रॉक सिस्टम के पार्ट हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं क्रेटेशियस रॉक सिस्टम की। क्रेटेशियस रॉक सिस्टम का बात करें तो इसमें राजमहल ट्रैप और डिकन ट्रैप एग्जाम्पल्स हैं क्रेटेशियस रॉक सिस्टम के। इस क्रेटेशियस पीरियड में वोल्केनिक एक्टिविटी होने के कारण जो राजमहल ट्रैप है वो फॉर्म हुआ था और ये राजमहल ट्रैप तब फॉर्म हुआ था जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में कन्वर्ज किया था। और ये क्रेटेशियस रॉक सिस्टम पलामू, लातेहार, लोहरदगा जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलते हैं। और इस रॉक सिस्टम में वेदरिंग और इरोजन होने के कारण बॉक्साइट पाया जाता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं टर्सरी रॉक सिस्टम की। तो टर्सरी रॉक सिस्टम के पीरियड का बात करें तो ये 65 मिलियन ईयर एगो पहले देखने को मिलता है। और इस टर्सरी पीरियड में 2 ग्रेट इवेंट्स देखने को मिलता है। फर्स्ट है द फाइनल ब्रेकिंग ऑफ द ओल्ड गोंडवाना कॉन्टिनेंट और दूसरा है द अपलिफ्टमेंट ऑफ तेथिस जियोसिंक्लाइन इन द फॉर्म ऑफ हिमालयाज। और अर्ली टर्सरी पीरियड में ही जो तिब्बत वाला रीजन है वो इंडिया से मिलकर जुटा और टेथिस बेसिन में जो सेडिमेंट्स थे वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते गए और फिर धीरे धीरे जो तेथिस सी का ओशियन बॉटम है वो राइज होता चला गया। और जैसे जैसे हिमालय का फॉर्मेशन होने लगा उसी तरह से जो झारखंड का टोपोग्राफी है वो भी उसमें भी चेंजेस देखने को मिला इस टर्सरी रॉक सिस्टम में। और इस टर्सरी रॉक सिस्टम में ही पर्ट रीजन का फॉर्मेशन हुआ, जो अभी का गढ़वा, लातेहार और गुमला जो है वो पर्ट रीजन का पार्ट है।
और इसी समय टर्सरी रॉक सिस्टम में रिवर वैलीज का फिर से रिवर्स देखने को मिलता है। और इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन से राजमहल हिल्स का ईस्टर्न पार्ट डेवलप हुआ। सोन वैली, लोअर वैली ऑफ स्वर्ण रेखा, ये सब भी कोलिजन के कारण ही डेवलप हुआ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं साइनोजोइक रॉक सिस्टम की। तो इस रॉक सिस्टम में भी फिर से रिवर्स का रिवाइवल देखने को मिलता है साइकिल ऑफ इरोजन के कारण। और साइकिल ऑफ इरोजन के कारण वाटरफॉल्स बहुत सारे हमारे झारखंड में इसी पीरियड में फॉर्म हुए। जो वाटरफॉल है कांची रिवर में, स्वर्ण रेखा में, हुंड्रू फॉल, दसम फॉल, ये सब नॉर्थ कोयल में, रारू रिवर और शंख रिवर में भी वाटरफॉल्स इसी समय में फॉर्म देखने को मिलते हैं। और फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस के कारण जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो 3 फेजेज में इसका डेवलपमेंट देखने को मिलता है। फर्स्ट फेज का बात करें तो जो पट एरियाज हैं वो रांची से 1000 फीट उठ गए और हजारीबाग प्लेट्यू से भी पट एरियाज का अपलिफ्टमेंट देखने को मिलता है। और इसी समय रांची और हजारीबाग प्लेट्यू 1000 फीट तक राइज किए और दोनों प्लेट्यू के बीच हम लोग को दामोदर रिवर डिवाइड देखने को मिलता है। दामोदर रिवर के ईस्ट साइड हो गया रांची और नॉर्थ साइड हो गया हजारीबाग प्लेट्यू। सेकेंड फेज का बात करें तो जो पट एरिया है, गढ़वा, लातेहार और गुमला वाले रीजन को ही पट एरिया कहते हैं, वो रांची और हजारीबाग प्लेट्यू से 2000 फीट ज़्यादा ऊंचा हो गया। और थर्ड फेज में लोअर पार्ट ऑफ रांची और हजारीबाग प्लेट्यू राइज किया और इस समय जो पट एरिया था वो 3000 से लेकर 3500 फीट तक राइज किया और रांची और हजारीबाग प्लेट्यू था वो 1000 से 2000 फीट तक राइज देखने को मिलता है। अब चलिए बात करते हैं झारखंड में जो एलुवियल सॉइल पाए जाते हैं तो एलुवियल डिपॉजिट की। तो एलुवियल सॉइल आप लोग को पता ही होगा कि रिवर बेसिन में बहाव के कारण देखने को मिलता है और ये हाईली फर्टाइल सॉइल होता है। और एलुवियल डिपॉजिट का बात करें तो झारखंड में वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजमहल और सोन बेसिन में और लोअर पार्ट ऑफ स्वर्ण रेखा रिवर में एलुवियल डिपॉजिट देखने को मिलता है। और झारखंड के मोस्ट ऑफ द रिवर इसी एरिया में फ्लो करते हैं, जिसका एक्सटेंशन का बात करें तो देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुर और मिडिल पार्ट ऑफ द साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट तक देखने को मिलता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं झारखंड के फिजियोग्राफिक डिवीज़न की। तो एलिवेशन के बेसिस पर झारखंड को 5 फिजियोग्राफिक डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। पहला है द पट प्लेट्यू, सेकेंड है द सेंट्रल प्लेट्यू, थर्ड है छोटा नागपुर प्लेट्यू, फोर्थ है माउंटेन्स ऑफ राजमहल और फिफ्थ है प्लेन्स ऑफ चाईबासा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द पट प्लेट्यू रीजन की। तो ये पट प्लेट्यू रांची प्लेट्यू के वेस्ट में लाइज करता है, इसीलिए इसको वेस्टर्न प्लेट्यू या फिर हायर रांची प्लेट्यू भी कहा जाता है। इसका एक्सटेंशन का बात करें तो ये नॉर्थ वेस्ट गुमला से लेकर लोहरदगा और प्लामो प्लेट्यू तक देखने को मिलता है। तो फर्स्ट रीजन का एलिवेशन का बात करें तो ये 900 से लेकर 1100 के मीटर के एबव द सी लेवल देखने को मिलता है और ये झारखंड स्टेट का हाईएस्ट सरफेस माना जाता है एक्सेप्ट पारसनाथ हिल। चूँकि पारसनाथ हिल का बात करें तो इसका हाइट 1365 मीटर के आसपास बताया जाता है। पट प्लेट्यू रीजन का बात करें तो इसमें नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ रांची और साउदर्न पार्ट ऑफ पलामू देखने को मिलता है। और इस पट रीजन का बात करें तो इसके टॉप फ्लैट रहते हैं, कुछ टेबल के आकार का। ये आपका पट रीजन हो गया और यहाँ पे स्टीप स्लॉप्स देखने को मिलते हैं। जो हिल्स है वो शार्पली राइज देखने को मिलते हैं एबव द नॉर्थ नेबरिंग प्लेट्यू और इसको लोकली पट कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पे कुछ प्लेस का नाम पट के नाम पर है, जैसे कि नेतरहाट पट, जमीरा पट हो गया, कमार पट हो गया, रुदनी पट, ये सब इसी पट रीजन में लाई करते हैं। और जो पट रीजन है वो इसका डिसेंट छोटा नागपुर प्लेट्यू जो कि नॉर्थ में है और रांची प्लेट्यू ईस्ट और साउथ में डिसेंड करता है। यदि कुछ हाईएस्ट पट रीजन की बात करें तो इसमें सबसे हाईएस्ट नेतरहाट पट और यहीं पे झारखंड का सबसे ऊंचा लोध वाटरफॉल देखने को मिलता है। और गणेशपुर पट, जमीरा पट जैसे हाईएस्ट पट देखने को मिलते हैं। नेतरहाट पट का बात करें तो ये सी लेवल से 1070 मीटर हाइट पे है, जो कि हाईएस्ट रीजन है पूरे झारखंड का। और इस रीजन में फ्लैट प्लेन को 24 प्लेन भी कहा जाता है। और इस रीजन में जो हिल्स पाए जाते हैं वो नीस और ग्रेनाइट्स के बने हुए होते हैं,
जो कि डेक्कन लावा से कवर होते हैं, जो कि अभी लेटराइट सॉइल में कन्वर्ट हो चुके हैं ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ द एजेंट ऑफ वेदरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। और पर्ट रीजन के सॉइल का बात करें तो यहाँ का सॉइल में लाइम जो चूना होता है वो नहीं मिलता है, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और पोटास ये सब चीज़ नहीं देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसका प्रोडक्टिविटी बहुत ही लो होता है बिकॉज ऑफ लिंचिंग से सॉइल इरोड हो जाता है, फर्टाइल सॉइल वहाँ पे बचता ही नहीं है। और नॉर्थ की ओर जो नॉर्थ कोयल है वो पर्ट रीजन से ही नॉर्थवर्ड फ्लो देखने को मिलता है, और इस नॉर्थ कोयल के ट्रिब्यूटरीज भी नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। और इस रिवर के जो वैलीज होते हैं वो जनरली बहुत ही नैरो होते हैं क्योंकि वे ये हिल वाले रीजन से फ्लो करते हैं, एक्सेप्ट चीचरी बेसिन, ये सूसर सेप्ट का होता है कुछ इस प्रकार का, जो कि बुरहा रिवर से फ्लो करता है। और पर्ट रीजन में रग टेरिन और पुअर क्वालिटी ऑफ सॉइल होने के कारण मोस्ट ऑफ द पार्ट में एग्रीकल्चर देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए यह रीजन फॉरेस्ट से हमेशा कवर रहता है। इसीलिए इस तरह का एरिया ह्यूमंस के लिए इनहेबिटेड होता है, रहने लायक नहीं रहता है। और कुछ पर्ट रीजन में बॉक्साइट का माइनिंग भी देखने को मिलता है, और कहीं कहीं पे पर्ट रीजन में स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन भी देखने को मिलता है। इनफैक्ट इट इज़ द स्मॉलेस्ट टाउन इन द स्टेट। जो रूरल सेटलमेंट होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है और स्कैटर्ड होता है, कहीं कहीं पे बिखरा हुआ। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल प्लेट्यू की। तो सेंट्रल प्लेट्यू में मेनली रांची और हजारीबाग प्लेट्यू आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रांची प्लेट्यू की। ये झारखंड का सबसे लार्जेस्ट प्लेट्यू है विथ एन एवरेज एलिवेशन ऑफ 700 मीटर, और इसका स्लोप का बात करें तो साउथ ईस्ट की ओर देखने को मिलता है। और दामोदर रिवर रांची प्लेट्यू से ही ओरिजिनेट होता है और रिफ्ट वैली के थ्रू फ्लो करता है। रिफ्ट वैली का बात करें तो ये ब्लॉक माउंटेन से बना हुआ रहता है, जब टू माउंटेन के बीच डाइवर्जन से जो गैप बन जाता है इसी में रिफ्ट वैली फ्लो करता है। और नॉर्थ का बात करें तो रांची प्लेट्यू हजारीबाग प्लेट्यू से सेपरेट है। हजारीबाग प्लेट्यू नॉर्थ में चला जाता है, वहीं रांची प्लेट्यू उसके साउथ में चला जाता है, और दोनों के बीच दामोदर ट्रफ से सेपरेशन देखने को मिलता है। और रांची प्लेट्यू के वेस्ट में बात करें तो पट वाले रीजन देखने को मिलते हैं। रांची प्लेट्यू ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप में देखने को मिलता है, और यहाँ पे सरफेस अनड्यूलेटिंग देखने को मिलता है, कुछ हिल्स देखने को मिलते हैं। और इस रीजन के अपलैंड रीजन को टाँड़ बोलते हैं और लोअर लैंड को डोन बोलते हैं, और यहीं पे लोगों का ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलता है। और रांची प्लेट्यू का साउदर्न साइड सिमडेगा प्लेन की ओर जेंटल देखने को मिलता है, और रांची के स्क्रैप रीजन में ही फॉरेस्ट कवर देखने को मिलते हैं। और रांची प्लेट्यू के एज में बहुत सारे वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पे वे प्लेट्यू के ढलानों से नीचे उतरते हैं। और नॉर्थ कारो रिवर में 17 मीटर हाइट का पेरवागाग फॉल कहा मिलता है, जो कि रांची प्लेट्यू के साउदर्न मार्जिन में सिचुएटेड है। इस तरह के फॉल्स को स्क्रैप फॉल्स भी कहा जाता है क्योंकि इसका हाइट बहुत ही कम होता है, और ये कहीं कहीं देखने को मिलता है। हुंड्रू फॉल का बात करें तो इसका हाइट 73 मीटर है, और ये स्वर्ण रेखा रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। वहीं दसम फॉल का हाइट 44 मीटर है, जो कि कांची रिवर के ऊपर सिचुएटेड है। जो सदनी फॉल है इसका हाइट 60 मीटर है, जो कि संख रिवर पे सिचुएटेड है। ये सब कुछ एग्जाम्पल है स्क्रैप वाटरफॉल्स के। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हजारीबाग प्लेट्यू की। यह हजारीबाग प्लेट्यू रांची प्लेट्यू का ही कंटिन्यूएशन है, और इस प्लेट्यू का भी एलिवेशन ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलता है। और इसका फेस नॉर्थ में आउटर छोटा नागपुर प्लेट्यू की ओर है, और इसके ईस्ट में धनबाद पेनी प्लेन्स देखने को मिलते हैं। आई होप आप लोग जानते होंगे पेनी प्लेन, पेडी प्लेन ये सब के बारे में। और साउथ में बात करें तो दामोदर ट्रफ देखने को मिलता है, और हजारीबाग प्लेट्यू में लार्ज फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है। और हजारीबाग प्लेट्यू को दो सब डिवीज़न में डिवाइड किया जाता है, हायर प्लेट्यू और लोअर प्लेट्यू में। हायर प्लेट्यू का बात करें तो जो हजारीबाग टाउन है वो हायर प्लेट्यू में ही सिचुएटेड है, और इसके नॉर्थ ईस्टर्न और साउदर्न का रीजन का बात करें तो सिमरिया और जरबा देखने को मिलते हैं, और इसका कर्व्स साउथ की ओर होता है, और ये रांची प्लेट्यू से तोरी परगना के थ्रू कनेक्ट करता है। और ये प्लेट्यू जनरली दामोदर ट्रफ से सेपरेटेड होता है। दामोदर ट्रफ सेपरेट करता है हजारीबाग प्लेट्यू को और रांची प्लेट्यू को।
और चूंकि ये हायर प्लेट्यू है इसका, इसीलिए इसके चारों ओर ढलान देखने को मिलता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं हजारीबाग प्लेट्यू के वेस्टर्न पोर्शन की। तो यहाँ पे ब्रॉड वाटर शेड देखने को मिलता है बिटवीन दामोदर ड्रेनेज ऑन द साउथ एंड नीलंजन एंड मोहाना रिवर इन द नॉर्थ। इस प्लेट्यू का एवरेज एलिवेशन 600 मीटर तक देखने को मिलता है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हिल्स का बात करें तो असवा पहाड़ 751 मीटर का है, झरिमो 666 मीटर, बरसोत 660 मीटर, सिंड्रेली 670 मीटर, महुधा 734 मीटर और चंदवार 860 मीटर का देखने को मिलता है। पारसनाथ हिल्स जिसका की हाइट 1365 मीटर्स है, ये झारखंड का हाईएस्ट माउंटेन पीक है जो कि झारखंड रीजन में लोकेटेड है। एंड दिस हिल्स इज लोकेटेड टुवर्ड्स ईस्टर्न एंड्स ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू इन गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट। और पारसनाथ हिल के हाईएस्ट पीक का बात करें तो उसका नाम है सामेत शिखर। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट और ये चीफ जैन पिलग्रिमेज साइट भी है, जैन का प्रमुख पिलग्रिमेज साइट। ये जैन के लिए होली प्लेस भी है। कहा जाता है जैन के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ को यहीं पे साल्वेशन मिला था। चलिए अब हम लोग समझते हैं हजारीबाग प्लेट्यू के लोअर प्लेट्यू के बारे में, जो इसका सेकंड डिवीजन है। तो इसमें कोडरमा प्लेट्यू और लोअर हजारीबाग प्लेट्यू देखने को मिलता है। जो कि नॉर्थ में बात करें तो कोडरमा प्लेट्यू, इसका एलिवेशन बिहार प्लेन की ओर देखने को मिलता है। इसका अपीयरेंस हिल के रेंज की ओर देखने को लगता है, लेकिन ये प्लेट्यू का एज है। इसके बाद प्लेट्यू खत्म हो जाता है और उसके बाद प्लेन्स, गया प्लेन्स जैसे कि चालू हो जाता है और इसके 240 मीटर में गया प्लेन देखने को मिलता है। और टुवार्ड्स ईस्ट बात करें तो इस नॉर्दर्न एज से वेल डिफाइंड वाटर शेड देखने को मिलता है बिटवीन हेड ऑफ ट्रिब्यूटरीज ऑफ गया एंड बराका रिवर विच ट्रैवर्स कोडरमा एंड गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट इन ईस्टर्ली डायरेक्शन। इसके ईस्ट साइड का बात करें तो यहाँ पे जो स्लोप है वो जेंटल देखने को मिलता है और रिवर फिर यूनिफॉर्म डायरेक्शन में देखने को मिलता है, जो कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन से मूव करके संथाल परगना और ग्रेजुअली लोअर प्लेन ऑफ बंगाल में डिसअपियर हो जाता है। इसके साउदर्न बाउंड्रीज का बात करें तो यहाँ पे हायर प्लेट्यूज देखने को मिलते हैं और यहीं पे लो और अनडिस्टिंग्विश वाटर शेड देखने को मिलते हैं, जिसका बहाव ईस्टवर्ड की ओर पारसनाथ हिल्स की ओर देखने को मिलता है। और इसका ड्रेनेज का बात करें साउथ में तो जमुनिया रिवर से लेकर दामोदर रिवर देखने को मिलता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू का एलिवेशन सी लेवल से 300 से 450 मीटर देखने को मिलता है और ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड के रॉक सिस्टम से मिलकर बना है। इसके कवरेज का बात करें तो इसमें रांची, धनबाद, गोड्डा, दुमका, देवघर, साहिबगंज, पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह ये सब इसके ईस्ट में देखने को मिलते हैं। वहीं छोटा नागपुर प्लेट्यू के वेस्ट में सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट वगैरह देखने को मिलता है। और ये जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है ये 47.8% ऑफ एरिया टोटल झारखंड का कवर करता है। यहाँ पे कुछ इलाकों में प्लेन देखने को मिलते हैं, इसीलिए यहाँ पे कल्टीवेशन देखने को मिलता है और ये प्लेन आइसोलेटेड हिल्स और इरेगुलर रेंज से एक दूसरे से मिले हुए हैं। और यहाँ पे सॉइल का बात करें तो इस रीजन में सॉइल नीस और ग्रेनाइट से ड्राइव्ड हुए हैं। और कुछ एरिया रांची, हजारीबाग प्लेट्यू के जो कि सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं, वहाँ पे क्वार्जाइट और सिस्ट देखने को मिलते हैं। और यहाँ के सॉइल में लाइम का डिफिशियंट देखने को मिलता है और साथ ही साथ फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन का भी डिफिशियंट देखने को मिलता है। लेकिन फर्टिलाइज़र के यूज़ से यहाँ का जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलता है। और ईस्ट सिंहभूम और वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में मिनरल रिच रीजन माना जाता है। यहाँ पे आयरन, कॉपर, मैग्नीज देखने को मिलता है। वहीं पलामू डिस्ट्रिक्ट में कोल के रिजर्व, लाइमस्टोन, फायर क्ले, आयरन और ग्रेफाइट एक्सेट्रा देखने को मिलता है। इसीलिए छोटा नागपुर प्लेट्यू को ट्रेजर ऑफ द झारखंड कहा जाता है, झारखंड का खजाना। और एग्रीकल्चर और माइनिंग एक्टिविटीज़ के बेटर कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इसीलिए मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन यहीं पे छोटा नागपुर एरिया में ही कंसंट्रेटेड है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं माउंटेन्स ऑफ राजमहल की। तो ये जुरासिक पीरियड में लावा फ्लो होने के कारण हम लोग को राजमहल माउंटेन देखने को मिलता है। इस माउंटेन की एवरेज हाइट का बात करें तो ये 400 मीटर तक देखने को मिलता है, जो कि संथाल परगना एरिया से 150 से 300 मीटर हाइयर देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो माउंटेन का रॉक होता है वो बसाल्ट से मिलकर बना हुआ होता है
और इसका एक्सटेंशन का बात करें तो ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ झारखंड राजमहल माउंटेन से लेकर कैमूर माउंटेन तक देखने को मिलता है और लोअर रिवर वैली से लेकर प्लेन एरिया तक देखने को मिलता है राजमहल माउंटेन। इसमें डिस्ट्रिक्ट का बात करें तो इसमें देवघर, दुमका, गोड्डा, वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकुर और सेंट्रल और साउथ पार्ट ऑफ साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे लॉन्गेस्ट रिवर का बात करें तो स्वर्णरेखा रिवर, दामोदर, बराकर रिवर, शंख रिवर, नॉर्थ कोयल, साउथ कोयल, मोर रिवर, अजय रिवर और गुमनी रिवर देखने को मिलता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं चाईबासा प्लेन की। ये चाईबासा प्लेन वेस्टर्न सिंहभूम के ईस्टर्न सेंट्रल पार्ट में लोकेटेड है और इसका एवरेज हाइट 150 मीटर के आसपास है। और ये चाईबासा प्लेन है वो सेंटर ऑफ दलमा सीरीज, धालभूम सीरीज, कोल्हान माउंटेन और पोरहाट माउंटेन में सिचुएटेड है। और इस एरिया में माउंटेन पीक को टोंगरी और टॉम्ब लाइक माउंटेन कहा जाता है, जिसको डोंगरी कहा जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं झारखंड में कुछ हिल्स की। तो इसमें धौवजाधारी पहाड़ जो कि कोडरमा में लोकेटेड है, नेतरहाट हिल जिसको कि क्वीन ऑफ द झारखंड भी कहा जाता है जो कि पलामू में लोकेटेड है, नाकामारो हिल्स जो कि कोडरमा में लोकेटेड है, टाइगोर हिल्स रांची डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, पारसनाथ हिल्स गिरिडीह, कोल्हान हिल्स चतरा, कैनरी हिल्स हजारीबाग, त्रिकुट प्रियात देवघर में, रांची हिल्स रांची में और पॉल्डनगिरी हिल्स घाटशिला में सिचुएटेड है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।